राहुल रोज की तरह देर रात तक ऑफिस में काम करने के बाद आखिरी बस से घर लौट रहा था। वह शहर के बाहर एक छोटे से गांव में रहता था और रोज सफर करने का आदी था। उस रात कुछ अजीब सा था। बस में सिर्फ वही था। पूरे सफर में बस बिल्कुल खाली थी और यह देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि आमतौर पर इस वक्त भी कुछ लोग बस में होते थे। बस अपनी मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी। राहुल अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर अंधेरे में झांक रहा था। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी सीट के पीछे वाली सीट पर बैठने के लिए कदम बढ़ाए। उसे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने तो बस में किसी और को चढ़ते नहीं देखा था। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह इस पूरे दिन की थकान के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। तभी पीछे से एक धीमी और भारी आवाज आई, क्या तुम भी इसी बस में फंसे हो? राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे की सीट पर कोई नहीं था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बस के ड्राइवर से बात करने के लिए उठने लगा, लेकिन तभी बस अचानक झटके से रुक गई। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा। यह कोई वीरान और अंधेरा इलाका था। दूर दूर तक कोई रोशनी या इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसने ड्राइवर की तरफ देखा, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। ड्राइवर कहीं गायब हो चुका था। राहुल ने बस से बाहर निकलने का सोचा, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे से उसका हाथ पकड़ रहा है। उसकी सांसें थम गई। वह तेजी से बाहर की ओर भागा। बस से बाहर निकलते ही वह देखता है कि बस एक धुंध में घिर चुकी है। उसे अब समझ आ चुका था कि यह कोई सामान्य बस यात्रा नहीं थी। राहुल ने तेजी से भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ धुंध और अजीब सन्नाटा था। उसके पीछे से फिर वही भारी आवाज आई, तुम भी फंस चुके हो, अब कभी बाहर नहीं जा पाओगे। राहुल अब पूरी तरह डर चुका था। वह जानता था कि वह जिस जगह पर था वहां से निकल पाना आसान नहीं था। अचानक उसे सामने एक तेज रोशनी दिखाई दी। उसने बिना देर किए उस रोशनी की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही वह रोशनी के पास पहुंचा, सब कुछ अचानक गायब हो गया। अगली सुबह राहुल अपने बिस्तर पर था। उसे नहीं पता था कि वह कैसे वापस आया, लेकिन वह कभी उस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लोगों ने बताया कि उस रात वह आखिरी बस कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची थी।